A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई और इसमें हम बात करेंगे अलग अलग फिनोमिनास के बारे में भी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आप सभी जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ को। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी को देखना, उनके लेक्चर्स को देखना, तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम के स्पेलिंग को ज़रूर चेक कर लें। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अभी तक पार्ट 1 में हम लोगों ने बात किया कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उनका क्या फंक्शन है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। हमने ये भी बात किया कि किसी भी स्ट्रक्चर में अगर डैमेज होता है तो हमें दिखने में दिक्कत आएगी। फिर हमने बात किया पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में, जिसमें हमने बात किया कि जो आंखें होती हैं वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकती हैं। जो फोकस होता है आई का वो चेंज हो सकता है, हमने उसके बारे में बात किया। हमने बात किया कि प्यूपिल जो होती है अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करती है। अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के, वो आँख के, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हमने बात किया कि जो ह्यूमन आई है उसको देखने की जो उसकी रेंज है वो 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक है। तो हम 25 सेंटीमीटर पास की चीज़ों से लेके इनफाइनाइट जो डिस्टेंस है उतने दूर तक की चीज़ों को बहुत देख सकते हैं। फिर हमने बात किया कि जो लेंस में डिफेक्ट हो जाता है उसके बारे में भी हमने बात किया। तो आज हम बात करते हैं कि हमें 2 आंखें क्यों मिली है, हमें एक आंख क्यों नहीं मिली, क्या एक आंख ज़्यादा बेटर नहीं होती हमको देखने के लिए। तो 2 आंखों का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम बात करते हैं। ओके, तो हमारी एक से बजाय 2 आंखें, तो उससे हमारे को सबसे पहला क्या ये फ़ायदा है, सबसे पहला है हमारे को वाइडर व्यू मिलता है। तो एक आंख से हम लोग 150 डिग्री तक का व्यू देख सकते हैं, लेकिन दोनों आंखों के साथ देखने से वजह से जो हमारा वो वही व्यू है वो 180 डिग्री तक हो जाता है। तो हमारी आंखें जो हैं 180 डिग्री व्यू तक देख पाती हैं। आप ट्राई करिएगा, आप ये खुद देख सकते हैं। जब आप सामने भी देख रहे होते हैं या आप इधर बिना गर्दन को, मतलब गर्दन को स्ट्रेट करके आप अपनी आंख से यहाँ तक का आपको नज़र आता है, मतलब क्लियर नहीं नज़र आता ऑल दो यहाँ पर, लेकिन आपको 180 डिग्री तक नज़र आता है। ओके, विथ 2 आइज। सो तो पहली बात क्या हो गई, पहली बात ये हो गई कि वाइडर व्यू हमें को नज़र आता है। दूसरा क्या होता है, जो हमारी एबिलिटी होती है डिटेक्ट करने की, फेंट ऑब्जेक्ट, टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स एनहांस विथ 2 डिटेक्टर्स। अगर आप सिर्फ एक आंख से देखेंगे तो आपको जो माइन्यूटली चीज़ें देखेंगे वो अच्छे से नहीं दिखाई देती हैं, 2 आंखों से आपको दिखाई देती हैं। कुछ जो एनिमल होते हैं, यूजुअली प्रे एनिमल जो कि शिकार करते हैं, क्या करते हैं, हैव देयर 2 आइज पोजीशन ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ देयर हेड टू गिव वाइडेस्ट पॉसिबल व्यू। हम 180 तक देख सकते हैं, वो उससे भी ज़्यादा। ओके, बट आवर 2 आइज आर पोजिशन इन फ्रंट ऑफ आवर हेड, लेकिन हमारी दोनों आंखें सामने लगी रहती है। तो क्या होता है, ये रिड्यूस करता है फील्ड ऑफ विजन, हमें 180 डिग्री तक दिखाई देता है, कुछ एनिमल्स को 360 तक दिखता है, अगर नॉट 360 तो 270 डिग्री तक दिखता है, बहुत सारा दिखता है। तो क्या है, ये हमारी फील्ड ऑफ व्यू को रिड्यूस तो कर रहा है इन फेवर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्टीरियोप्सिस। तो क्या होता है, 2 आइज आर पोजिशन ऑन द फ्रंट ऑफ अवर हेड एंड इट दस रिड्यूसेस आवर फील्ड ऑफ व्यू इन फेवर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्टीरियोप्सिस। तो हमारी जो 2 आंखें हैं फील्ड ऑफ व्यू को रिड्यूस करती हैं, किस लिए, स्टीरियोप्सिस के लिए। अब ये क्या होता है, अगर आप अपनी एक आंख को बंद करेंगे तो आपको क्या दिखता है, फ्लैट दिखाई देता है। अगर आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो आपको अपनी 2 आंखों से देखना पड़ेगा, या आप ऑब्जेक्ट की डेप्थ को भी देखना चाहते हैं तो आपको 2 आंखों से देखना पड़ेगा। तो जब आप अपनी दोनों आंखें ओपन करते हैं तो वर्ल्ड टेक्स 1 ऑन द 3rd डायमेंशन ऑफ द डेप्थ, तो आपको 3 डायमेंशनल व्यू दिखाई देना शुरू होता है। आप करके देखिए एक्सपेरिमेंट, आपको 3 डायमेंशनल ठीक से नहीं दिखेगा। अगर 3 डायमेंशन आपको एग्जैक्टली देखना है ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो हमें 2 आंखों की ज़रूरत पड़ती है। उससे होता क्या है, उससे होता है आईज आर सेपरेटेड बाय अ फ्यू सेंटीमीटर डिस्टेंस, इतना सा डिस्टेंस है, तो एक आंख जब देखती है स्लाइटली डिफरेंट इमेज देखती है, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो दोनों आंखों की वो इमेज होती है उसको कंबाइन करके देखता है, 2 को कंबाइन कर देता है यूजिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोज और हाउ फार द थिंग्स आर। ओके,
जब आप एक आंख से देखते हो कोई भी ऑब्जेक्ट को तो आपकी एक इमेज बनती है। जब हम दो आंखों से देखते हैं तो हमारी हमारी एक एक आंख एक एक इमेज बनाती है, बट ब्रेन में जाके वो दोनों इमेज ओवरलैप होती है, तो हम ये देख पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है, मतलब उसकी डेप्थ को हम मेजर कर पा रहे होते हैं, हम 3 डायमेंशनल व्यू में देख पाते हैं। तो ये हमारी दो आंखों से ही पॉसिबल हो पाता है, राइट। तो ये था अभी तक आई के बारे में। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो हम बात करेंगे कि किस किस वजह से आंखें जो हैं हमारी ठीक से नहीं देख पाती हैं और उनकी क्या क्या करेक्शंस हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है डिफेक्ट ऑफ विजन में, पावर ऑफ अकोमोडेशन खत्म हो जाती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती थी? पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि हमारी आई का जो लेंस है वो अपना साइज बदल सकता है। किसके साथ मिलके? सिलियरी मसल्स साथ में काम करती है। तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, तो उससे हमारी आई का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ एडजस्ट होता है, उसका साइज बदलेगा, तो साइज बदलने के साथ फोकल लेंथ भी चेंज होगा। तो ये हमने बात किया था। ओके, ठीक है। तो इन जो डिफेक्ट्स जब आते हैं आंख में तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। ओके, तो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स होते हैं जो आंख में डिफेक्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से ब्लर हो रहा है विजन, जिससे कि मतलब हो गया रहा है हमारी आंख के जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट नहीं हो रही है, तो उनको रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स कहा जाता है। तो जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं। मायोपिया हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, या प्रेस बायोपिया हो सकता है। मायोपिया जिसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, नियर साइटेडनेस। ओके, मायोपिया तो क्या मतलब हम लोग भूल जाते हैं जनरली ना, आज हमने पढ़ लिया, 2 दिन बाद 10 दिन बाद आप भूल जाओगे मायोपिया और मेट्रोपिया में क्या डिफरेंस, हाइपरमेट्रोपिया में। तो मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया का नाम होता है नियर साइटेडनेस, मतलब नियर वाली चीज़ें आपको ठीक ठीक दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? फार साइटेडनेस, दूर दूर की दिखाई दे जाती है, नियर वाली नहीं दिखाई देंगी। प्रेस बायोपिया में क्या होता है आगे पढ़ेंगे। तो दीज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय सुटेबल लेंसेज। ओके, इन सबको हम क्या कह रहे हैं? जो हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन को खराब कर दिया है उन डिफेक्ट्स को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा। आंख में कई तरीके के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स उसमें से होते हैं जो कि फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पा रही है, वो वाले डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? मायोपिया। तो मायोपिया क्या है? इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देंगे लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई दे रहे क्लियर। तो ये इसमें क्या हो रहा है? ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। तो उसका जो देखो हमने बोला था ना हमारा एक नियर पॉइंट होता था। नियर पॉइंट क्या होता था हमारी आँख का? 25 सेंटीमीटर, ये नियर हमको दिखता था। फार पॉइंट क्या होता था? फार पॉइंट होता था हमारा इन्फिनिटी, यही होता था, दूर तक हमें कहीं तक भी दिखाई देता था। तो इसका जो फार पॉइंट होगा मायोपिया के केस में नियरर देन इन्फिनिटी होगा, मतलब उसको एक लिमिट तक ही दिखाई देगा, इन्फिनिटी तक नहीं दिखाई देगा। तो उन पर्सन्स को हम क्या बोलते हैं? मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, बस उसके बाद में नहीं दिखता है। तो मायोपिक आई जो होती है उसमें होता क्या है? इमेज ऑफ ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना। पहले ही बन जा रही है इमेज। ये देखिए, ये है मायोपिक आई का, ये है नॉर्मल, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, ये आया, ये दूर रखा था ऑब्जेक्ट, और ये हमारी आँख ने एग्जैक्ट बनाया। कहाँ पे बनाया इमेज? रेटिना के ऊपर। अब मायोपिक आई में क्या हो रहा है? दूर से ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अब ये यहाँ पे बना दे रहा है। अब यहाँ पे बनाएगा तो हमें क्लियर नहीं दिखेगा। क्लियर हमें कब दिखता है? जब हमारी इमेज रेटिना पे बनती है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं? करेक्शन कैसे करते हैं? हम इसके बीच में डालते हैं एक कौन सा? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है? हमें दिखता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ओ पर, हमें क्या लगता है? आँख को, मायोपिक आई को क्या लगता है? ओ डैश पे, सॉरी ओ डैश पे ऑब्जेक्ट है और हमारी मायोपिक आई सिर्फ यहीं तक देख पा रही है। ओ डैश से आ रहा है तो यहाँ बना दिया उसने। अब हम क्या कर रहे हैं? इसके बीच में लगा दिया हमने कॉनकेव लेंस। फिर क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट अब हमको दिखाई दे रहा है। कॉनकेव लेंस लगाने से कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे इसमें हम। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा? जो पहले बन गया था इमेज, रेटिना पे नहीं बना था, उसको रेटिना के ऊपर बनेगा। ओके, तो क्या हो रहा है? डिफेक्ट मायोपिक आई में क्या है? इमेज जो है पहले बन जा रही है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही है, रेटिना पे नहीं बन रही है। तो डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, पहला हो सकता है ये, एक्सेसिव कर्वेचर हो गया आई लेंस का, और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल जो है, देखिए 2 कारण हो सकते हैं। ये आँख का स्ट्रक्चर है,
देखिए या तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, या तो ये लेंस जो था ऐसा होता था, अब ये हो गया ऐसा, ठीक है, या फिर ये आई बॉल ही ऐसी थी, अब ये ऐसी हो गई है। आई बॉल का साइज़ ही इलोंगेटेड हो गया। आई बॉल का साइज़ इलोंगेटेड होने से क्या हुआ, जो यहाँ पे रेटिना था अब ये फोकस यहाँ पे बनने लग गया। तो क्या हो रहा है, दो डिफेक्ट हो सकते हैं, एक तो कर्वेचर ऑफ द आई लेंस जो है वो बढ़ गया, एक्सेस में आ गया, या फिर हमारी आई बॉल ही इलोंगेटेड हो गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो इमेज रेटिना पे बननी थी वो उससे पहले बनना शुरू हो गई है। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ये जो डिफेक्ट है इसको करेक्ट कैसे करते हैं, कॉन्केव लेंस लगा के। तो कॉन्केव लेंस क्या करता है, सुटेबल फॉर ब्रिंग द इमेज बैक ऑन रेटिना एंड दस डिफेक्ट इज करेक्टेड। तो जो फार नियर साइटेडनेस होती है उसे मायोपिया कहते हैं, उसमें जो इमेज होगी वो हमारी रेटिना से पहले बन रही है। तो रेटिना पे बननी चाहिए तो कॉन्केव लेंस लगा देंगे तो रेटिना पे बनना शुरू हो जाएगी। इसके कारण क्या होते हैं, एक्सेसिव कर्वेचर हो सकता है या इलोंगेशन ऑफ आईबॉल हो सकता है, ये आप देखेंगे डायग्राम से। सेकेंड क्या था, सेकेंड था हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, फार साइटेडनेस, फार वाला तो दिख रहा है, नियर वाला नहीं दिख रहा। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, ये हम समझ गए। नियर पॉइंट, जो नियर पॉइंट होगा उसका फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। नॉर्मल नियर पॉइंट क्या था हमारा 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट क्या था इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तक वाला तो दूर वाला तो सही दिख रहा है, नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सच अ पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटीरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा जनरली ओल्ड एज में ये हाइपरमेट्रोपिया ज़्यादा होता है, तो वो यहाँ पे नहीं देख सकते, वो दूर दूर कर करके देखते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, तो दूर करके देखेंगे तो उनको दिखता है, मतलब 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड उनका नियर पॉइंट चला जाता है। दिस इज बिकॉज एज द लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। अब जो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी जो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना बन रही है, ये देखिए। सो इस डायग्राम में आप देखने की कोशिश करिए, ये जो है नियर पॉइंट है और ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, यहाँ बनना चाहिए था इमेज, यहाँ बन रहा है। ये डायग्राम में थोड़ा सा करेक्ट नहीं दिया हुआ है जो उसकी मार्किंग है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये करेक्ट है, यहीं पे बन रहा है। ये जो है हाइपरमेट्रोपिक आई है जिसके अंदर बिहाइंड द रेटिना बन रहा है, और जैसे ही आपने कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया तो फिर से वो जाके रेटिना पे बनने लग गया। तो ये होती है हमारी फार साइटेडनेस। तो फार साइटेडनेस में क्या हो रहा था, फार साइटेडनेस में जो फार पॉइंट था वो जो था वो तो ठीक था, नियर जो पॉइंट था आई का वो चेंज हो गया था। तो दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू व्हाट, क्या क्या हो सकता है, अब आप खुद ही सोचिए। फोकल लेंथ जो आई लेंस की है वो ज़्यादा लंबी हो गई है और द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, ठीक है। जो कर्वेचर, इसका मतलब क्या हो गया, कर्वेचर जो है लेंस का वो डिक्रीज हो गया, ऐसे बन गया। लेंस ऐसा था अब वो ऐसे हो गया लंबा, या फिर आई बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गई है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। इसको हम कॉन्वेक्स लेंस से ही करेक्ट करते हैं। जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस वाले चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं, जो पहले वाला चैप्टर है, जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस कहाँ बनती है आपको समझ में आ जाएगा अपने आप से। तो ये रेटिना पे दोबारा से इमेज बन जाएगी। थर्ड इफेक्ट था प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया में क्या हो रहा है, प्रेस बायोपिया में एजिंग में, जब एजिंग होना शुरू होती है तो उसमें क्या होना शुरू हो जाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होती है वो चली जाती है। The power of accommodation of the eye usually decreases with aging. The near point gradually recedes away. For most people, near point जो होता है वो recede away हो जाता है। मैंने बताया जो मैक्सिमम जो ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, वो होती है हाइपरमेट्रोपिया, मतलब कि उनको पास का नहीं दिखाई देता। तो जो एजिंग की वजह से जो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जो एजिंग की वजह से जो रिड्यूस हो गई है उनकी पावर देखने की, उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। जो पावर ऑफ अकोमोडेशन खराब हो गई है, मतलब जो मसल्स जो काम कर रही थी, जो उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं एज के साथ साथ, मसल्स जो हो गई हैं आँख की वो वीक हो गई है, जो सिलेरी मसल्स हैं, वो मसल वीक होने की वजह से जो लेंस होता है उसकी पावर इंक्रीज नहीं हो पा रही है। तो उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया, जो एजिंग के साथ साथ हो रही है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स की वजह से। फिर एक और प्रॉब्लम होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों होता है। एक ही पर्सन को दोनों प्रॉब्लम है, उसको फार साइटेडनेस भी है, उसको नियर साइटेडनेस भी है।
तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बाईफोकल लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। कॉन्केव भी यूज़ होगा, उसमें कॉन्वेक्स भी यूज़ होगा। अ कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्केव लेंस और नीचे वाले में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। ये बड़ी डिफ़िकल्ट वो होती है जिसमें एक ही या फिर दो चश्मे यूज़ करने पड़ते हैं उन लोगों को, या फिर एक ही चश्मे के अंदर दोनों लगा देते हैं, दो लेंसेज का यूज़ करते हैं। तो प्रेस बायोपिया क्या हो रहा है, जो एज रिलेटेड पावर ऑफ अकोमोडेशन खराब हो गई है। बायफोकल लेंसेज कब यूज़ करने पड़ते हैं, जब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाते हैं, साथ में एक ही पर्सन को हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल विजन है। प्रेस बायोपिया वो तो एज रिलेटेड है। तो अब क्या हो रहा है, जब दो लेंसेज लगा देते हैं, इट फैसिलिटेट डिस्टेंस विजन। द लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस, इट फैसिलिटेट नियर विजन। सो दीज डेज इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स विद कॉन्टैक्ट लेंसेज और थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन। तो ये जो तीनों थे, ये रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स थे, जिसमें कि जो फोकल लेंथ की जो फोकल लेंथ थी उसको एडजस्ट करना ज़रूरी था। बस वो फोकल लेंथ के जो एडजस्टमेंट के डिफेक्ट्स थे ये। ठीक है, तो ये तीन तरीके के हमने रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स को पढ़ा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। तो इसमें हमने देखा इन तीनों को रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स कहा जाता है। तो हम पहले अभी जो ट्रेडिशनल वे है उसमें हम लेंसेज यूज़ करते हैं, चश्मा पहनते हैं, चश्मे के ऊपर लेंस लगा होता है जिससे कि करेक्शन हो जाता है। बट अभी जो मॉडर्न तरीका है उसमें हम क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, सीधा आँख के ऊपर जो है आप लेंस पहन लेते हो चश्मे की बजाय, तो उससे भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा एक और मॉडर्न मेथड है जिसमें कि लेज़र सर्जरी कर दी जाती है। वो किस केस में होता है, मान लीजिए आईबॉल का साइज़ चेंज हो गया है, इस टाइप के जो डिफेक्ट्स होते हैं उसमें सर्जरी करके जो है फोकल लेंथ को फिर से करेक्ट किया जाता है। सो दीज ऑल आर द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। ये क्या होते हैं इसके बारे में हमने जानने की कोशिश किया। इनको हम करेक्ट कैसे करते हैं, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके करते हैं। तो दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो दिस was it. Thank you so much and best of luck for your preparation.